कहते हैं जब जुबान मर्यादा लांघकर नफरत का हथियार बन जाए तो कानून और समाज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचना लाजमी है। देश की सियासत से एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई, जहां कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में धार्मिक भावनाओं को कुचल रहे हैं। एक तरफ बिहार के मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इन बयानों का खुला समर्थन कर सारी हदें पार कर दी। इस विवाद के बाद से साधु संतों से लेकर करोड़ों हिंदुओं में भारी आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और एफआईआर से लेकर जीप काटने तक का ऐलान हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू आस्था पर चोट की जा रही है और सपा नेता इस आग में घी डालने का कैसे काम कर रहे हैं। तो चलिए इस पूरे विवाद का सच जानते हैं। जर्जिस अंसारी का हिंदुओं की आस्था पर हमला। सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की शुरुआत की जिसने देश के कई राज्यों में आग लगा दी। बिहार के मौलाना जर्जिस अंसारी ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए एक सभा के दौरान भगवान शिव और सनातन धर्म के आराध्यों का सरेआम अपमान किया। आपको बता दें कि बिहार के मौलाना जर्जिस अंसारी ने पहली बार हिंदुओं का अपमान करते हुए इस तरह का बयान नहीं दिया है, बल्कि इससे पहले भी भगवान श्री राम, श्री कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी की थी। मौलाना जर्जिस ने कहा था कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही 5 वक्त के नमाजी थे। सुनिए ये बयान। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहीं किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, 3 लोग हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। आपको बता दें जब ये बयान सामने आया तो एक तरफ तो करोड़ों हिंदुओं से लेकर साधु संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यहाँ तक कि जर्जिस अंसारी के जीप काटने का इनाम भी रख दिया गया, एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन ये मौलाना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लेकिन उससे भी शर्मनाक बात यह है कि एक तरफ जहां सभी हिंदू मौलाना जर्जिस का विरोध कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जर्जिस अंसारी का खुला समर्थन किया। समर्थन छोड़िए, जर्जिस से भी ज्यादा घटिया बयान दे दिया। भगवान श्री राम को मुस्लिम और 5 वक्त का नमाजी बताए जाने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर अभी बवाल थमा भी नहीं था। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने हिंदू देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की। अखिलेश यादव के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को मुस्लिम पैगंबर बताया। एसटी हसन ने मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान का समर्थन करते हुए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को लेकर ऐसी बात कही जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया। साथ ही उनके इस बयान ने नई बहस को भी जन्म दे दिया। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि कई मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि दुनिया में आए 1,24,000 पैगंबरों में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा इस बारे में अलग अलग राय है। वो मौलाना जर्जिस अंसारी की बात का समर्थन करते हैं। एसटी हसन के इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। एसटी हसन का भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान उस वक्त पर आया जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सबसे बड़ा सनातनी और राम भक्त है। इस बात का राजनीतिक लड़ाई चल रहा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर हमेशा रुख अपनाए रहते हैं हमले वाला। ऐसे में माना जा रहा है कि एसटी हसन का ये बयान
अखिलेश यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये पूरा वाक्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरह राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब देश का आम नागरिक शांति और भाईचारे के साथ जीना चाहता है, तब कुछ तथाकथित मौलाना और राजनेता मिलकर समाज की शांति को भंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जनता अब इन चेहरों को बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी है, जो मंचों से जहर उगलते हैं, फिर राजनीतिक संरक्षण के बल पर बच निकलने की कोशिश करते हैं। न केवल भगवानों पर टिप्पणी बल्कि जर्जिस अंसारी ने सीएम योगी की मां को भी नहीं बख्शा था। आप भी देखिए ये वीडियो। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। जनता का आक्रोश और बढ़ती मुश्किलें। मौलाना जर्जिस की बदजुबानी और एसटी हसन के समर्थन ने उत्तर प्रदेश और देश के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया। विपक्षी दलों की इस प्रकार की बयानबाजी पर बीजेपी और अन्य राष्ट्रवादी संगठन लगातार हमलावर है। जनता सड़कों पर उतरकर ये मांग कर रही है कि ऐसे नफरती तत्वों के खिलाफ देशद्रोह और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के आराध्य का अपमान करने की हिम्मत ना जुटा सके। जिन इलाकों में इस तरह के बयान दिए गए हैं, वहां के लोगों में भारी गुस्सा है और वो प्रशासनिक तंत्र से ये उम्मीद लगाए बैठे कि इन बयानों के जरिए समाज में जहर घोलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपको दिखा दें, इस विवाद के सामने आने के बाद देश भर के तमाम बड़े अखाड़े, मंदिर और मठों के साधु संतों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और भोपाल तक संत समाज सड़कों पर उतर आया है और इन बयानों को सीधे तौर पर सनातन धर्म पर सुनियोजित साजिश या हमला करार दिया गया है। संतों का साफ तौर पर यह कहना है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग जानबूझकर देश की शांति और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की प्रयास कर रहे हैं। संतों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि ऐसे बयान देने वाले और उनका समर्थन करने वालों पर समय रहते कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया, तो संत समाज और हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। जहाँ भोले बाबा के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था और जन सैलाब रोडों पे उमड़ता है, और शिवलिंग पर इस प्रकार से टिप्पणी करना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारत सरकार से अपील मांग करता हूं कि ऐसे मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फांसी हो। आज मौलाना जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है कि भगवान शिव का खतना ब्रह्मा जी ने किया था, अरे मौलाना कटमुल्लो, तुम जो अपने धर्म की बात करो, इस्लाम की बात करो, हमारे सनातन की बात क्यों करते हो? ये मौलाना हो चुका है पागल। साधु संतों ने सरकार से ये भी मांग की है कि ऐसे नफरत फैलाने वाले तत्वों की नागरिकता और उनके बयानों की गंभीरता को देखते हुए उन पर रासुका या देशद्रोह जैसी सख्त से सख्त धाराएं लगाई जानी चाहिए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जा सके। तो मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणियां करना और फिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एसटी हसन द्वारा उसका खुला समर्थन करना इस बात का पुख्ता सबूत है कि राजनीति में अब नैतिकता किस निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। जुबान की फिसलना या वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर सनातन आस्था पर लगातार किए जा रहे ये हमले बर्दाश्त करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश का ये पूरा घटनाक्रम सिखाता है कि जब राजनीतिक दल वोट बैंक के खातिर ऐसे तत्वों को पनाह देते हैं, तो समाज का ताना बाना बिखरने लगता है। अब देखना यह है कि जनता के भारी आक्रोश और दर्ज मुकदमों के बाद प्रशासन और कानून
इस नफरती बयानों को देने वालों पर कितना और कब तक शिकंजा कसते हैं? आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।